क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफिल ही सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो उसके ग्रीन पार्ट में होता है, चाहे वो ग्रीन पार्ट्स उसकी लीव्स हों या फिर उसके टिप रीजन के ग्रीन पार्ट हों। इस तरह से सनलाइट के लीव्स के अंदर स्टोमेटा नाम की ओपनिंग होती है। लीव्स के अंदर स्टोमेटा नाम की ओपनिंग होती है और ये स्टोमेटा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आता है, अंदर पहले से ही ऑलरेडी वाटर पहुंचा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ये जो प्लांट्स है ये ज़मीन पे है, इसका मतलब है ये प्लांट्स ऐसी जगह पर ग्रो किया है जहाँ पे मॉइस्चर है। प्लांट्स में रूट एयर होते हैं जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके मेन रूट में पहुँचाते हैं। यहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये रूट हेयर यहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ाते हैं और मॉइस्चर इसमें आगे बढ़ते हुए पहुँचता है मेन रूट में। इस तरह से हर एक तरफ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया जाता है, मिनरल एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वो सभी मॉइस्चर और मिनरल पहुँचते हैं मेन रूट में। मेन रूट में वाटर को कंडक्ट करने के लिए स्पेशली इसमें अगर हायर प्लांट्स है तो इसमें जाइलम टिश्यू वेल डेवलप होते हैं। जाइलम टिश्यू प्लांट का वो टिश्यू है जिसका मैक्सिमम जो टिश्यू है वो डेड होते हैं। इसका मतलब ये प्लांट के डेड टिश्यू होते हैं। डेड टिश्यू होने के कारण ये प्लांट को सपोर्ट भी देते हैं। इनके डेड हो जाने के कारण इन टिश्यू के बीच में जो सेल्स अरेंज होती हैं उनके सेल वॉल रप्चर हो जाते हैं, जिसके कारण ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी ट्यूब के फॉर्मेशन के कारण पूरे प्लांट में नीचे से ऊपर तक बहुत ही ज़्यादा पतली पतली नेटवर्क की तरह सीधी सीधी ट्यूब भरी होती हैं और इन्हीं ट्यूब से वाटर आगे की तरफ धीरे धीरे कंडक्ट होता रहता है। जाइलम टिश्यू वाटर को कंडक्ट करके यहाँ तक पहुँचाते हैं। वाटर का कंडक्शन जो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है वो एक प्रेशर के द्वारा होता है जिसे नाम देते हैं सक्शन प्रेशर। तो जाइलम टिश्यू में जो वाटर का कंडक्शन होता है, वाटर का कंडक्शन सक्शन प्रेशर के कारण होता है। सक्शन प्रेशर का मतलब है लीव्स से लगातार वाटर लॉस होता रहता है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस में लॉस हो या फिर इवेपोरेशन में लॉस हो। जैसे जैसे वाटर लॉस होता रहता है, यहाँ की इस कमी को पूरा करने के लिए इस सेल से वाटर स्टोमेटा में गया, यहाँ से वाटर वेपर बन के बाहर गया। वाटर के वेपर बनते ही यहाँ पर वाटर की डिफिशियंसी हुई, जिसके कारण यहाँ पर अधिक वाटर का कंसंट्रेशन होने के कारण वाटर यहाँ से यहाँ चला गया। यहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी हुई, फिर यहाँ का वाटर यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। इस तरह से सभी सेल लाइन से अरेंज होती हैं और डिफिशियंसी को पूरा करते करते वाटर के आने का एक चैन बन जाता है। इस तरह से नीचे की तरफ से लगातार वाटर सेल के ज़रिए आता रहता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। यहाँ से हर समय वाटर वेपर बनता है या फिर फोटोसिंथेसिस में वाटर को फूड के फॉर्म में यूज कर लिया जाता है, जिससे इन सेलों में लास्ट के एंड सेलों में वाटर की डिफिशियंसी बनी रहती है। इसी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए उसके पीछे की सेल से वाटर आगे बढ़ते रहते हैं। उस वाटर की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए नीचे से वाटर आगे बढ़ते हैं और इस तरह से एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। इसी प्रेशर को नाम देते हैं सक्शन प्रेशर। इस प्रेशर की मदद से वाटर पहुंच जाता है लीव्स तक। लीव्स में पहुंचने के बाद वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है गार्ड सेल के द्वारा। गार्ड सेल स्टोमेटा की सेल्स होती हैं।
स्टोमेटा को कवर करने वाली सेल होती हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग को पहले बंद रखती हैं। वाटर पहले इन गार्ड सेल में पहुंचता है। जैसे जैसे गार्ड सेल में वाटर भरा, गार्ड सेल ओपन हो जाता है। जैसे गार्ड सेल इस तरह से पहले बंद होता है, ऐसे वाटर जब भरना शुरू होता है तो इसमें स्वेलिंग आती है। ऐसे स्वेलिंग आते आते ये दूर हो जाते हैं, जिससे इस बीच में ये ओपनिंग खुल जाती है और इसे नाम देते हैं स्टोमेटा। तो गार्ड सेल का ओपन होना, गार्ड सेल जो स्टोमेटा नाम की ओपनिंग को कवर किए रहते हैं, इसका ओपन होना डिपेंड करता है किस पर? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर गार्ड सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे। इसका मतलब जैसे ही वाटर गार्ड सेल में आया तुरंत स्टोमेटा ओपन। ये हुआ वाटर। वाटर सबसे पहले पहुंचा गार्ड सेल में। गार्ड सेल में पहुंचा। गार्ड सेल में पहुंचते ही गार्ड सेल क्या हुआ? ओपन। गार्ड सेल के ओपन होने का मतलब स्टोमेटा ओपन। गार्ड सेल में स्वेलिंग हुई, गार्ड सेल स्वेल कर जाते हैं। इनके स्वेल होने से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। स्टोमेटा के ओपन होने पर तुरंत इसमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर जाता है। इसमें CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से CO2 इसमें एंट्री करता है स्टोमेटा में। जैसे ही CO2 इसमें एंट्री करता है स्टोमेटा के अंदर, तुरंत गार्ड सेल का जो वाटर है, गार्ड सेल का वाटर अंदर आ जाता है। इसमें CO2 आ चुका है एटमॉस्फेयर से पहले ही, और अब CO2 एटमॉस्फेयर से जैसे ही गार्ड सेल के अंदर आया, गार्ड सेल से वाटर भी अंदर जा चुके हैं। गार्ड सेल से जैसे ही वाटर अंदर गया, गार्ड सेल क्लोज हो जाते हैं। गार्ड सेल क्लोज। बस इस तरह से गार्ड सेल क्लोज हो जाते हैं, जिससे अब कोई भी गैस अंदर नहीं जाएगी। गार्ड सेल के क्लोज होने पर अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है? अंदर CO2 भी है, अंदर वाटर भी पहुंच चुका है। जिस समय गार्ड सेल स्वेल हुए थे उस समय स्टोमेटा ओपन हुआ था। स्टोमेटा के ओपन होते ही उस पर सनलाइट आ चुका था। जितना कि इन दोनों को कंबाइन होने के लिए नेसेसरी है उतना सनलाइट इसमें पहुंच चुका है। और जब इस समय गार्ड सेल ओपन क्लोज है और इसके क्लोज होने पर इसके अंदर 3 चीज़ें बंद हैं: सनलाइट की एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों आपस में कंबाइन होकर बदल जाते हैं ग्लूकोज नाम के फूड में, और एक गैस रिलीज होती है जिसे नाम देते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन गैस अभी रिलीज नहीं होगी। अब ये ऑक्सीजन गैस फिर तब रिलीज होगी जब प्लांट रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता हुआ फिर से लीव्स के उस सेल में पहुंचाएगा, लीफ के सेल में पहुंचाएगा, जिसमें वाटर फिर से पहुंचेगा गार्ड सेल में। जैसे ही वाटर गार्ड सेल में पहुंचेगा, गार्ड सेल में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ते ही गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगे। इनके स्वेल कर जाने से स्टोमेटा ओपन होगा। स्टोमेटा जैसे ही ओपन होगा फिर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के अंदर जाएगा। एटमॉस्फेयर से सनलाइट की एनर्जी स्टोमेटा के अंदर जाएगी, और स्टोमेटा के अंदर एटमॉस्फेयर से CO2 और सनलाइट 2 चीज़ें जा चुकी हैं। अब इसके अंदर जो गार्ड सेल के अंदर वाटर भरा हुआ है, जिसके कारण ये ओपन था, ये फूला हुआ था, इसके फूले हुए यानी स्वेलिंग के कारण ही स्टोमेटा ओपन था। CO2 और सनलाइट यहाँ आ चुके हैं। इनके आने पर वाटर इस गार्ड सेल से पास होकर अंदर आ जाता है। जैसे ही गार्ड सेल से वाटर अंदर पास हुआ, गार्ड सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया। गार्ड सेल में वाटर का कंसंट्रेशन जैसे ही कम हुआ, गार्ड सेल तुरंत क्लोज हो जाते हैं। गार्ड सेल जब क्लोज हुए तो उसके अंदर, उस गार्ड सेल के अंदर स्टोमेटा में 3 चीज़ें क्लोज हो गई: CO2, वाटर एंड सनलाइट। ये तीनों आपस में कंबाइन होकर बनाती हैं ग्लूकोज नाम का फूड, जो कि प्लांट का फूड है, और बनाती हैं एक गैस। ये गैस अभी रिलीज नहीं होगी। फिर से जब गार्ड सेल में वाटर भरेगा, गार्ड सेल स्वेल होंगे
और उनके स्वेल होने पर जब गार्ड सेल स्वेल होंगे तो स्टोमेटा ओपन होगा। जैसे स्टोमेटा ओपन होगा तब ये जो ऑक्सीजन बना हुआ था पिछले वाले रिएक्शन में, ये तुरंत ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा, बाहर निकलेगा और ठीक इसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर जाएगा और सनलाइट भी, और फिर से यही प्रोसेस होगा। सनलाइट और वाटर के इंटर करने पर गार्ड सेल का वाटर रिलीज होगा अंदर, और जैसे ही ये अंदर रिलीज हुआ गार्ड सेल क्लोज हो जाएंगे और ये रिएक्शन फिर से कंप्लीट होगा।